हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 28 दिसंबर 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकंड है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 का वीडियो आपको दिया जा चुका है, आप उसे जा कर के देख लीजिए। और दोस्तों, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, तो इसमें आपका जो सामान्य विज्ञान का आता है उसको एक जगह उसने कर दिया है और साथ में सामान्य अध्ययन का एक जगह कर दिया है। तो ये इसमें दोनों साइंस का और जीके का दोनों का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से उन्हें वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान वाले क्वेश्चन को इसने पहले दिया है दोस्तों, तो उसको पहले देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, प्रॉम जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा गया है कंप्यूटर वाले क्वेश्चन से। बाकी ये मैग्नेटिक टेप जो हो गया, सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी हो गई, ये जो होती है दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। और इसको याद रखिएगा कौन कौन सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये आपसे पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों, ये 1969 में किया गया था। और ये सेम क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी कांस्टेबल में पूछा गया है। उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें मिल जाएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन से अदिश राशि है? तो दोस्तों, इसमें अदिश राशि जो है वो द्रव्यमान है। और बाकी जो है दोस्तों संवेग, बल और वेग, ये जो होते हैं ये सब सदिश राशि हैं। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे में बनते ही बनते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोनों तरीके से ये पूछेगा कि ये जो सदिश राशियां हैं ये तीनों संवेग, बल और वेग, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों, ये जो है ये बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम के अनुसार ये कहा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र का अंग जो होता है वो बड़ी आंत नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपके हृदय से ब्लड का पूरे शरीर में जाना और फिर वापस आना, यही होता है परिसंचरण तंत्र। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपका हृदय भी शामिल होता है, रक्त भी शामिल होता है, धमनियाँ भी शामिल होती हैं और शिराएँ भी शामिल होती हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगला दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है? तो दोस्तों, ये प्रक्रिया जो होती है इसी को बोलते हैं आउटपुट प्रोसेस, इसी को कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो कार्ल लिनियस है। और दोस्तों, ये कई बार आपके वनडे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, बार्क जो है आपका ये मुंबई में स्थित है। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया है, आरआरबी कांस्टेबल और रेलवे के अन्य एग्जाम में भी रिपीट किया गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों, इसका पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और दोस्तों, आपके एनटीपीसी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि सेब में होने वाला जो रोग होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे फायर ब्लाइट कहा जाता है। ये फायर ब्लाइट जो रोग होता है दोस्तों ये सेब में होता है। अगला दोस्तों, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो
किसी की चेतावनी देता है, तो किसकी चेतावनी देता है? लाइकेन जो होता है दोस्तों वायु प्रदूषण का। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया रेलवे में, एसएससी में, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों याद रखिए, जहाँ वायु प्रदूषण हो जाता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। और लाइकेन जो होता है दोस्तों ये कवक और शैवाल दोनों, इसी का कवक और शैवाल मिल करके इसका निर्माण करते हैं, इसके सहजीवी होते हैं दोस्तों। ये इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। इसके पहले आपने साइंस वाला क्वेश्चन देख लिया। तो दोस्तों इसने सेट इसी तरह से बना है, साइंस के एक तरफ क्वेश्चन कर दिया है और जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है उसको एक तरफ कर दिया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो दोस्तों ये टिहरी जो हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है परियोजना, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो दोस्तों इसे इंदुलाल याग्निक ने लाया था। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल किया गया। और दोस्तों आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो किस भाग में जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये भाग जो है भाग 4 क में जोड़ा गया है। और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है दोस्तों। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो दो याद रखिएगा, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये किस देश से लिया गया है ये भी आपसे पूछता है, तो वो सोवियत संघ से लिया गया था, जो वर्तमान में अब टूट करके केवल रूस बचा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो आपका संगीत से संबंधित है। और दोस्तों जो ऑस्कर है इसको भी याद रखिए, ये ऑस्कर जो दिया जाता है ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्कर वाला, इसको याद रखिएगा। और ग्रैमी आपका संगीत में दिया जाता है। और टैगोर जो है दोस्तों ये आपका साहित्य में दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑस्कर और ग्रैमी ये दोनों याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। और आपके आरआरबी कांस्टेबल में सेम क्वेश्चन यही रिपीट किया गया है और आपके एनटीपीसी में भी रिपीट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है ये 1921 और 22 के वर्षों के बीच में हुआ था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता कि ये मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? तो ये केरल राज्य में हुआ था, केरल में, केरल के त्रावणकोर इलाके में ये मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? तो दोस्तों ये उस समय था जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे इनके पुनरुद्धार के लिए किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे इनके पुनरुद्धार के लिए किया था। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, वर्तमान में एक इंद्रधनुष योजना और भी चल रही है। तो ये जो इंद्रधनुष योजना है ये टीकाकरण से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार से नहीं ऑप्शन में है तो हो सकता है दिया होगा टीकाकरण से संबंधित। तो ये टीकाकरण से भी संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, सॉरी इंद्रधनुष फ्रेमवर्क
कार्यक्रम है। और दोस्तों जो एक इंद्रधनुष क्रांति भी है, तो जितने भी क्रांतियां हैं कृषि क्षेत्र की, चाहे वो पीली क्रांति हो, नीली क्रांति हो, चाहे जो भी क्रांतियां हैं जितनी भी, उनके संपूर्ण विकास के लिए भी एक योजना चल रही है जिसको संपूर्ण इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों येन की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों येन जो है ये जापान की मुद्रा है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो प्लासी के युद्ध में दोस्तों वो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला इधर से था और उधर से क्लाइव था, अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों क्लाइव था। और 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला दोस्तों इस कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार मेज़बानी की है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय दोस्तों ये नई दिल्ली में है और ये कई बार पूछा गया है, इसको भी रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोल गुंबद जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हिस्ट्री का कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है और इसको डेट वाइज याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919, क्योंकि 13 अप्रैल से फिर यहाँ बनाया है 1920, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। तो 13 अप्रैल 1919 ये इसको याद रखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जिसके कार्यकाल में ये हुआ था। और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था इसका कार्यकाल जो था 1916 से 1921 था। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो दोस्तों उर्वरक क्रांति से संबंधित आपका जो होता है ये भूरा, ब्राउन जो होता है, भूरी क्रांति जो होती है ये उर्वरक से संबंधित है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो गुलाबी क्रांति है ये 2 चीज़ों से संबंधित है। एक तो प्याज से भी संबंधित है ये और दूसरे झींगे के उत्पादन से भी संबंधित है। और दोस्तों काली को क्रांति जो होती है जिसे ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो दोस्तों ये पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों गोल्डन क्रांति यानी सुनहरी क्रांति जो होती है ये बागवानी से संबंधित है। और ये चारों फैक्ट आपके रेलवे में वनडे में पूछे जा चुके हैं और आरआरबी में तो कई बार रिपीट किए हैं, इसलिए चारों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो जहां जीवन मौजूद है दोस्तों उसे जैव मंडल कहा जाता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों उस समय विधान परिषद जो है आंध्र प्रदेश में थी। अगला दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो है ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है एनएनपी ये आपका जब एनएनपी जो होता है जो जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। तो दोस्तों यह जीएनपी में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जो मूल्यह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होती है, इसको घटा दिया जाता है तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और ये आपके आरआरबी में सीधे क्वेश्चन पूछा गया है और वही उठा करके यहाँ भी पूछ लिया गया। तो दोस्तों इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो दोस्तों यमन राय साहब ने दिया था और ये भी आपके रेलवे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो दोस्तों संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी हैं और दोस्तों ये भी शिव कुमार शर्मा जी के बारे में कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा किन
के बीच सीमा रेखा है। तो दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच की है? तो दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा इनके बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे अमेरिका का जब मैप देखेंगे तो यहाँ पे 49वीं समानांतर रेखा है, इधर कनाडा है ये, और इधर आपका अमेरिका है, यही 49वीं समानांतर रेखा होती है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।